मीराबाई तो एक तारा लेकर के बैठ गई। हूं मैं तो गुण गोविंद का गास्या हूं ओ माई, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी। ओ मैं तो गुण गोविंद का गास्या हूँ ओ माय, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हूँ ओ माय, सीसो दो रूठो तो म्हारो काई करसी, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी। हो राणो जी रूठो बीरो देश राखसी जी, राणो जी रूठो बीरो देश राखसी जी, राणो जी रूठो बारो देख राखसी जी, राणो जी रूठो बारो देश राखसी जी। हरि के रूठ्या कटे जास्यानी ओ माय, मैं तो हरि के रूस्या कटे जास्या हूँ ओ माय, सीसो द्यो रूठो तो मारो काई करसी जी, सीसो द्यो रूठो तो मारो काई कर लेसी। और महाराज मीराबाई कहती है राणा रूठ गया तो अपना महल अपने पास रख ले, लेकिन मैं छोड़ दूंगी महल। लेकिन एक बात बताओ, एक छोटे से महल का राजा वो रूठ जाए तो महल से ही तो निकाल देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन अगर सारे संसार का राजा रूठ गया तो मैं कहां जाऊंगी, जरा ये भी तो बताओ। हो राणो जी रूठ्यो बारो देश राखसी जी, राणो जी रूठ्यो बारो देश राखसी, राणो जी रूठ्यो बारो देश राखसी जी, राणो जी रूठो बारो देश राखसी, मैं तो हरि के रूस्या कटे जास्या हूँ ओ माय, मैं तो हरि के रूस्या कटे जास्या हूँ ओ माय, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी, सीसो जो रूठे तो म्हारो काई करसी। ओ राम नाम की झाज चलास्या, राम नाम की जहाज चलास्या, ओ राम नाम की जहाज चलास्या, राम नाम की जहाज चलास्या, मैं तो भवसागर तर जास्या हूँ ओ माय, मैं तो भवसागर तर जास्या मेरी माँ, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी, सीसो द्यो रूठो तो म्हारो काई कर लेसी। ओ मीरा शरण सावल गिरधर की, मीरा शरण सावल गिरधर हो चरण कमल लपटास्या हूँ ओ माय, मैं तो
चरण कमल लपटा स्याहू शीशो जो रूठो तो मारो काई कर ले सी शीशो जो रूठो तो मारो काई कर ले सी हो शीशो जो रूठो तो मारो काई कर ले सी शीशो जो रूठो तो मारो काई कर ले सी मारो काई कर ले सी मारो काई कर ले सी मारो काई कर ले। महाराज मीरा तो जवाब ही भजन से देती थी, बोल करके नहीं देती, तान पूरा लेती, भजन गाने लग जाती। महाराज जो सुनने वाला वो भी पैर पटक के चला जाता था। हे भगवान, कहाँ पत्थर में मूड़ मार रहे हैं हम, किसको समझाने बैठे हैं, ये समझेगी नहीं, कितनों को खा गई है। ननद कहती है उदा मेरे भाई को खा गई, मेरे बाप को खा गई, कितनों को खा गई। हे भगवान, किस किस को खाएगी। महाराज उदा चल पड़ी और अब मीराबाई अपने पीहर भी गई है, मेड़ता गई है, क्योंकि जयमल आए हैं, जयमल का पुत्र आया है। बड़े आनंद मेड़ता में रह रू करके 1 वर्ष मेड़ता में रही है मीरा। और मेड़ता में रह करके जब लौट करके आने लगी तो महाराज मार्ग में हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, स्त्रियों की चीखने की आवाज सुनाई दी है। तुरंत पालकी रुकवाई, अरे अरे ये चीखने की आवाज, बोले महाराज गांव वाम से कहीं बाई सा आ रही होगी। मीराबाई ने तुरंत कहा जाकर के देखो। जाकर के देखा तो कर वसूल करने वाले लोग कर वसूल कर रहे थे, स्त्रियों को पकड़ के ले जा रहे थे, अगर कर नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मीराबाई के पास समाचार दिया, महाराज ऐसी ऐसी बात है भाई साहब। मीराबाई तुरंत कहती है उनको जाकर के जो मुखिया है हमारे पास बुला करके लेकर के आओ। समाचार दिया, मेड़तिया जी मेवाड़ की महारानी वो आपको बुला रही हैं, चलो। उसका जो लीडर था, मुखिया था, वो कहता हम किसी मेड़तिया को नहीं जानते, जाकर के कह दो। समाचार दिया मीराबाई को। मीराबाई को इतना क्रोध आज आया कि पालकी से उतर गई है मीराबाई और अपने साथ में जाने वाले सैनिक की तलवार खींच ली है मीराबाई ने, और तलवार खींच करके सीधे पहुंच गई वहां पर। और जाकर के तुरंत महाराज कहा कि तुम में से कर लेने वालों में से जो सबका सरदार है वो मेरे सामने आए। सरदार आया कि परिचय पूछा, और परिचय जब जान पड़ा तो सरदार ने मस्तक नीचे कर लिया। मीराबाई ने आज इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, सब लोग मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। गांव के लोग, कुबरानी साहब इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, और कुछ कमाया था गत वर्ष तो डाकुओं ने हमला करके चुरा लिया। अब हमारे पास इस वर्ष कर देने को कुछ नहीं है। हमने यहाँ तक कह दिया कि अगले वर्ष फसल होगी तो हम 2 साल का कर एक साथ दे देंगे, लेकिन इनमें से कोई नहीं मानता है। हमारी बहू बेटियों को लेकर के जा रहे हैं, हमारे धन लेकर के, यहाँ से झोंपड़ी बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, हमारे अन्न भंडार लेकर के जा रहे हैं। मीराबाई ने तुरंत कहा कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या आपको मानवीय मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। कुंवरानी साहब, हमको तो आज्ञा ऊपर से मिलती है, वही काम करते हैं। कर लेने के लिए आए, ये नहीं दे पाए तो कर लेने की आज्ञा दी है। स्त्री और बच्चों को पकड़ करके ले जाने की आज्ञा नहीं दी है महाराणा ने। जब महाराणा के नाक के नीचे इस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं तो और दूर दूर के राज्य में किस प्रकार के गलत काम हो रहे होंगे। आज जिस प्रकार की फटकार लगाई, मीराबाई ने अंत में कहा कितना कर है, 200 रुपए। मीराबाई ने तुरंत चंपा, चमेली, मिथुला अपने अपने हार उतार करके तुरंत दे दो यहां पर। दासियों ने तुरंत हार उतारे, मेड़तियों की दासी ने तुरंत हार दे दिए। ये तुम्हारा कर हो गया, लेकर के चले जाओ, और उसके बाद इनको परेशान करने मत आना, कह करके तुरंत आज पहली बार देखा है मीराबाई का इस प्रकार का क्रोध का रूप भी। हे भगवान, अब तक तो केवल भजन कीर्तन करने वाली मीरा को देखा था, और मीराबाई जाते जाते आंखों में आंसू भर आए। जब इनका दुख देखा, सबने चरणों में प्रणाम करी मीराबाई के लिए। मीराबाई ने कहा नहीं नहीं, बस गिरधर का भजन करो, सब नाम जपो, ये नाम ही भवसागर से पार करेगा। जाकर के मीराबाई पालकी में बैठ गई हैं। जब वहां पहुंची हैं तो महाराज विक्रमादित्य को पता चला
उसने तुरंत आकर के, मीराबाई तो ठाकुर का श्रृंगार करने में लगी थी, विक्रमादित्य आकर के कहा, भाभी सा ये आज आपने क्या किया, अच्छा नहीं किया। भजन कर रही हो वहां तक ठीक है, लेकिन राजनीति में दखलंदाजी ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। आपको क्या आवश्यकता थी? मीराबाई ने कहा, फूलों का श्रृंगार करते करते ही आपके कर लेने वाले जो गए थे, कर न मिलने पर बेटे बेटियों को पकड़ रहे थे, उनकी बहुओं की मान मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे थे। फूल लगाती चली जाए, देखा नहीं? विक्रमादित्य बोलते हैं। और तुरंत मीराबाई कहती है, पिछले साल डाकुओं ने हमला करके उनके यहां पर धन भी लूट लिया, कह रहे थे अगले साल तक दोनों साल का कर दे देंगे। विक्रमादित्य ने कहा, वो सबके सब झूठ बोलते हैं, और रही बात इसकी, ये काम मेरा है निर्णय लेने का, ये काम आपका नहीं है। गिरधर की भक्ति में ही रहो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन भाभी सा कभी मत करना दोबारा, नहीं तो उचित नहीं होगा। विक्रमादित्य कह करके चले आए। और महाराज इधर षड्यंत्र रचा एक दिन विक्रमादित्य ने, 4 दासियों को भेज दिया, 4 दासियों को भेजा कि भाभी साहब की सेवा में रहेंगी, लेकिन एक दासी ने एक दिन किया क्या, विष मिला दिया। और विष किसने पान किया जानते हो? मीराबाई की जो सेविका थी मिथुला, उसको विषपान हो गया है। स्वास्थ्य खराब हो गया मिथुला का। मीराबाई की गोद में सर है। मीराबाई से कहती है, भाई साहब लगता है विधाता ने अब तक की ही सेवा लिखी थी, लेकिन भाई साहब आप अपना ध्यान रखना, यहां पर कोई की भी दृष्टि आपको लेकर के ठीक नहीं है। मीराबाई सा को कहा, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं जन्म जन्म कभी जन्म लेकर के आऊं तो आपकी दासी बनकर के ही जन्म लेकर के आऊं, आपकी सेवा का अवसर ही हमको प्राप्त होता रहे। मीराबाई कहती है, दुख मत कर, बहुत दर्द हो रहा है छाती पर, लगता है प्राण निकल रहे हैं। मीराबाई बोल पड़ी, मिथुला दर्द तो देह को होगा, तू देह नहीं है, तू तो गिरधर की प्यारी है ना, बस अपना संपूर्ण ध्यान केवल उधर लगा। और तेरे ऊपर तो कितनी बड़ी कृपा हो रही है, तू उससे मिलने जा रही है, खुशी खुशी जा। मीराबाई ने अंतिम कीर्तन मिथुला का उसको सुनाया। देखते देखते मीराबाई के चरणों पर हाथ रखते रखते मिथुला की आंखें बंद हो गई। और एक दिन भजन कर रही थी मीराबाई, गिरधर का प्याला भिजवा दिया। ये प्याला विष का नहीं बोलकर भिजवाया था। विक्रमादित्य ने जगन्नाथपुरी के एक पंडे को कहा कि लेकर के जाओ, वैद्य से विष बनवाया था, भीषण विष था, लेकर के जाना, कहना जगन्नाथ भगवान का प्रसाद चरणामृत है। मीराबाई माला बना के ठाकुर का श्रृंगार करने को उद्यत हो रही थी। पंडा ने कहा, भाई साहब, कुंवरानी साहब, आपके लिए जगन्नाथ भगवान का चरणामृत लेकर के आए हैं, रख दीजिए। सामने गिरधर के आगे चरणामृत रख दिया। महाराज पंडा खड़ा हुआ है पीछे, ऊदा देख रही है, लेकिन आज ऊदा देखते देखते न जाने कैसे ऊदा का चित्त बदलने लगा। ऊदा, हे भगवान, कभी इन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, लेकिन क्यों जमाना इनका बैरी हो गया, क्यों मेरे मन में भी इनके प्रति बैर आ गया। अगर इनको कुछ हो गया तो विधाता कभी माफ नहीं करेगा। और यदि ये बात पता लग जाएगी कि मैंने भी इनके जीवन में बहुत षड्यंत्र, बहुत दुख दिए हैं, तो न जाने कौन नरक में मुझको वास मिलेगा। इस ऊहापोह में कि बता दूं विषय है, इस ऊहापोह में जब मीराबाई ने तुरंत पूजन करके और उस पात्र को उठाया है, ऊदा पर रहा नहीं गया, दौड़ के गई, मारी भाभी सा, रुको रुको रुको, इसको पीना नहीं, पान मत करना। अरे जीजा क्या हो गया? भाभी सा, ये जहर है, इसको पान मत करना। अरे ये तो चरणामृत है, जगन्नाथ भगवान का चरणामृत आया है मेरे पास में। भाभी सा, तुम जितनी सीधी हो, जमाना उतना ही टेढ़ा है।
ये विष है, चरणामृत नहीं। अगर ये विष भी है तो मेरे ठाकुर गिरधर के भोग लग गया है, तो ये चरणामृत हो गया है। अब इसका पान तो मैं करूंगी, पर आप निश्चिंत रहो, गिरधर की लीला एकदम अलौकिक है। और मीराबाई ने अपने मुख से लगाया, ऊदा ना करती रह गई, मुख से लगा करके गट गट करके चरणामृत पान कर दिया। जय गिरधर गोपाल। पंडा जी ये पात्र रखो। पंडा कांपते कांपते हाथ से पात्र को छूता है। कुंवरादित्य को जाकर, विक्रमादित्य को जाकर के खबर करी, महाराज इस प्रकार। विक्रमादित्य ने क्या कहा? बोले महाराज उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, और वो तो नाच रही है। मीराबाई एक तारा लेकर के खड़ी हो गई और नाचने लगी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि में जीवन प्राण आधार, और आसरो नहीं तुम बिन तीनों लोक मझारे, और आसरो नहीं तुम बिन तीनों लोक मझार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, था बेण मोही कछु न सुहावे, था बेण मोही कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार, निरख्यो सब संसार, मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मती विसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, 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 ओ हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, ओ जीवन प्राण आधार, हाँ जीवन प्राण आधार। विक्रमादित्य को समाचार मिला, मरी नहीं। तो विक्रमादित्य जो भगवान पे भरोसा नहीं करते ना, वो लोग कैसा करते जानते हो? लगता है जहर नहीं था, लगता है वैद्य ने जहर नहीं बनाया था, बुलाओ उस वैद्य के लिए। और वैद्य को बुलाया गया। अब देखो यहीं से मीराबाई के सब चमत्कार शुरू हो रहे हैं। बस कुछ कह करके विश्राम दूंगा मीराबाई के लिए। मीराबाई वैद्य से कहा, तुमने विष बनाया था? जी महाराज। विष्ठा के पानी था? महाराज विष्ठा, और इतना भयंकर विष कि अगर 2 बूंद भी किसी की जीभ पे पड़ जाए तो उसके प्राण निकल जाए। वैद्य ने जब ये बात कही तो तुरंत कहा कि लेकिन विष पीने वाला जीवित कैसे बच गया? कौन को विष पिलाया आपने? ओह, मुझसे ही बात पूछता है कि किसको पिलाया?
अगर तू कहता है वो विष था तो एक काम कर, एक कटोरे में जो 2 बूंद बचा हुआ है ना, इसको तू पी पी। महाराज मेरे बीवी बच्चे हैं घर में, मुझको कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तलवार विक्रमादित्य ने निकाली। विष पी करके मरना चाहेगा या मेरी तलवार से मरना चाहेगा? जिसको मैंने विष पिलाया वो अभी तक जिंदा है, इसका मतलब तेरे विष में कोई तत्व नहीं है, तुरंत इसको पान कर। विक्रमादित्य के भय से उस कांपते हुए हाथ वैद्य ने, बूढ़े ने, और जो महाराज 2 बूंद विष की पान करी है, हाथ कांपने लगा, भूमि पर गिर गया, प्राण निकल गए। विक्रमादित्य ने देखा, ओहो गिर गया, कहीं मरने का नाटक तो नहीं कर रहा। लेकिन जब देखा गर्दन टेढ़ी पड़ गई है तो तुरंत कहा इसको ले जाओ और ले जा करके इसके घर वालों को सौंप दो। ऊदा को जब पता लगा, ऊदा ने विक्रमादित्य को कहा, भाई घर में साक्षात गंगा की धारा भक्ति के रूप में आई है, उसमें आचमन करके, उसमें निमज्जन करके अपने जीवन को सफल बना ले। ओहो ऊदा, तुझ पर भी जादू छिड़ गया उसका, वाह क्या बात है। अब किसी को छोड़ा नहीं उसने। ऊदा बोली, भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे बार बार बोलने पर भी कि विष है विष है विष है, लेकिन उसकी भक्ति के ऊपर इतना विश्वास अपने गिरधर पर इतना था कि चरणामृत बोल करके उसको भी पान कर गई है और नाचती रही, गिरी नहीं गिरी। विक्रमादित्य ने कहा, अब ये वैद्य मर गया है, विष तो था लेकिन लगता है वहां किसी ने पानी मिला दिया जा करके। ऊदा तुरंत चल पड़ी कि भाई तुझको समझाना ठीक नहीं। ऊदा मनी मन में कहती है, हे विधाता, मेरी इसी कुटिलता के कारण आज तक मुझे दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं हुआ, और इसी कुटिलता के कारण आज तक मैं बांझ की बांझ रही। रोती रोती ऊदा जाती है, वैद्य की लाश को, शव को घर ले जाया जा रहा है, तुरंत रोकती है, भाभी सा के पास ले चलो, भाभी सा कृपा करेंगी ये मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। और महाराज वैद्य के शव को ले जाया गया। सारी बात जो मीराबाई को पता चली, मीराबाई आंखों में आंसू भरकर रो पड़ी, हे गिरधर, इससे बढ़िया होता कि मेरे प्राण निकल जाते, तूने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आज एक ब्राह्मण का वध कर दिया, ब्राह्मण की मृत्यु हुई है। इस ब्राह्मण, मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, हे गिरधर गोपाल, इस ब्रह्म हत्या के पाप से तू ही निवारेगा। मीराबाई तो महाराज कीर्तन करने लगी, और कीर्तन करते 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 सब इतने मुग्ध हो गए उस कीर्तन में, किसी को यही पता नहीं चला कि लाश पड़ी है। और कीर्तन जब धीरे धीरे अपनी तीव्र गति को प्राप्त होता है, किसी को ये भान नहीं हुआ कि कब मरा हुआ वैद्य जिंदा होकर के बैठ गया और कीर्तन में सहायता करने लगा ताली बजा के। जय जय श्री राधे। और वैद्य की आंखों से आंसू बहे। जब कीर्तन विश्राम हुआ तो सबने देखा वैद्य जिंदा बैठा है, महाराज सब कीर्तन में मस्त हो रखा है। वैद्य ने चरणों में प्रणाम किया। आज भगवान के चरणों को प्रणाम करके एक भक्त के चरणों को प्रणाम करने का अवसर मिला है। कहाँ गया था, कहाँ आया। लौटते लौटते सबने जय जयकार करी है, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, भक्तिमती मीराबाई की जय हो। तुरंत मीराबाई कहती है, सुनो सुनो, मेरी जय जयकार मत करो, मेरी जय जय, तुम तो गिरधर की जय जयकार करो। तुरंत दूसरी सहेली चंपा कहती है, सुनो सुनो बाई साहब, करने दो ना, वो भी अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, उसे करने दो ना जय जयकार। उसके जीवन में पाप हो गया, आपको जहर दिया और आपने अमृत की वर्षा, कीर्तन हुआ है और कीर्तन में अमृत की वर्षा हुई है, वो मरा हुआ वैद्य जीवित होकर बैठ गया। अब वो पाप का प्रायश्चित कर रहा है, आपका नाम लेकर, करने दो उसे। आपको मैं कहां तक कहूंगा, मीराबाई को नरसिंह ने दर्शन दिया है, नरकेसरी ने। कथा तो इतनी ज्यादा है कि नरकेसरी ने मीराबाई को दर्शन दिया। आज हमको पता चला कि नहीं नहीं भैया, प्रहलाद को ही केवल नहीं, मीराबाई को भी महल में नरकेसरी आया है। चारों तरफ हल्ला मच गया, पिंजरा लेकर आओ, नरकेसरी नरकेसरी, कईयों को मार चुका है नरकेसरी। महाराज मीराबाई के महल में आया, सहेलियां बोलने लगी, बाई सा आज दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो, नरकेसरी आ रहा है, महाराज बड़ा खूंखार है। मीराबाई कहती है, प्रहलाद पे कृपा करी, नरसिंह रूप लेकर आया, आज मीरा पर कृपा करने आया है। जय जय अरे अरे चंपा चमेली, तू तो थाल सजा, पूजा का थाल,
और महाराज पूजा का थाल सजाया गया। आओ म्हारे घरा नरसिंह पधार्या। महाराज गिरधर गोपाल या नरसिंह रूप लेकर के आया, आरती करती है और महाराज पूंछ जो है वो लहरती है, मीरा के ऊपर छत्र की तरह लहरती है। मीरा ने तिलक किया है नरसिंह के, नरकेसरी के, और लहरते लहरते मीरा ने चरणों में प्रणाम किया है। नरकेसरी आशीर्वाद दे करके वहां से सीधे चला। बड़े बड़े पहरेदार सेवक ने पिंजरा लगाया, जिन जिन ने पिंजरा लगाया, महाराज नरकेसरी सबको मार करके वहां से सीधे चले गए। विक्रमादित्य के पास समाचार पहुंचा है, महाराज नरकेसरी आया था, नरकेसरी, और महाराज हमारे सैनिकों को मार करके चला गया। और तो और क्या कहें, मीरा के आगे तो ऐसा हो गया जैसे कोई कुत्ता दो मिलाता है। लगता है इसने जानवरों को भी वश में करने का मंत्र सीख लिया है। देखो, न मानने वाला तो कभी जीवन में मानेगा ही नहीं। हे भगवान, हे एकलिंगनाथ जी, कृपा करो, ये जादूगरनी आ गई, डायन आ गई, ये तो मर्यादा भूल गया है, भाभी सा नहीं। नरकेसरी महाराज भगवान के एक बार मीराबाई के कक्ष से आवाज आ रही थी, एक पुरुष की आवाज। तुरंत समाचार मिला, जो समाचार मिला है, कुंवर आदित्य तलवार लेकर के आया और आज भाभी सा की मर्यादा भी भूल गया। तलवार लेकर अंदर आया है। अरे चुड़ैल, कौन यहां पर पुरुष बैठा था, मुझे बता तुरंत। तुझे शर्म नहीं आई? भाभी सा संबोधन भूल गया, आप संबोधन भूल गया। कौन यहां पर था? गिरधर गोपाल। कहां गया? वो तो सर्वत्र है, कहां नहीं है। ये सारी वार्तालाप हुई है और खूब अपमान भरे शब्दों का प्रयोग विक्रमादित्य ने किया है। मीराबाई मुस्कुराती ही रही। अरे तू सबको खा गई रे डायन, सबको खा गई, मेरे बड़े भाई को, मेरे पिता को, तूने किसी को नहीं छोड़ा। और कहते हुए महाराज तलवार लेकर के आज विक्रमादित्य ने बोले, आज मैं तुझे सबका मजा चखाता हूं। मीराबाई के ऊपर तलवार का प्रहार किया है, लेकिन तलवार कैसे पार कर गई, जैसे तलवार हवा में पार कर जाती है। मीराबाई का शरीर में तलवार स्पर्श भी ना हुई है, हवा की तरह पार हो गई। विक्रमादित्य ने फिर तलवार भोंकने का प्रयास किया, लेकिन वायु तत्व में शरीर परिणत हो गया। मीराबाई मुस्कुरा रही है खड़े खड़े। तलवार पर तलवार जैसे मानो शत्रुओं से घिर करके आक्रमण करता है। विक्रमादित्य इतने प्रहार करता है, देखते ही देखते एक मीरा की जगह दो मीरा खड़ी हो गई, दो मीरा की जगह चार मीरा खड़ी हो गई। अब तो बौरा गया, चारों तरफ मीरा ही मीरा देखे। अब तो भागा वहां से, भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, भूतनी आ गई, पूरे मेवाड़ को खा जाएगी, भूतनी आ गई। हे एकलिंगनाथ जी, बचाओ इस भूतनी से, तो इसको मरवा दो, कुछ करवा दो। सीधे सीधे भागा भागा विक्रमादित्य वहां कक्ष से निकल के चला गया, तलवार छोड़ करके चला गया। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, चंपा, बाई साहब, ये तलवार पहुंचाया, हम तो तानपुरा में खुश हैं, इस तलवार का हमारे पास क्या काम? जाकर के राणा को दे आओ तलवार। मीराबाई ने पत्र लिख करके दिया। आज ये पत्र काशी पहुंचाया है। चंपा, मेरा इतना सा समाचार लेकर के काशी में किनके पास पत्र पहुंचा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास में। और जो समाचार पहुंचा, पत्र का शीर्षक देके किस प्रकार पत्र लिखा? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करऊं, अब हरऊं शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते, सवन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि, देत कलेश महाई। बालपन में मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं
लगी लगन बरियाई। मेरे पिता मात सम तुम हो, मेरे पिता मात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मोको कहा उचित अब करीबो, अब सो लिखियो समुझाई। हे मेरे पिता के समान बार बार प्रणाम करती है आपकी बेटी मीरा, आपको मेरे लिए क्या उचित है वो अब मुझे बताओ। जो पत्र मिला जानते हो, पत्र का उत्तर भी और महाराज पत्र से ही दिया। और कैसा उत्तर दिया, एक पद के साथ में ही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय नारायण वैदेही। ये सबके लिए सुन लो अच्छी तरह से, भजन करने में बाधा हो रही है आपका, जेल में बंद कर दिया है, मैं कर नहीं पा रहे। ऐसे में परिवारी जन मुझे रोकते हैं, तब क्या करूं? तो तुलसीदास, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय नारायण वैदेही। तजिए ताही कोटि बैरी सम। तजिए ताहा कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है प्रिय त्याग दो। तजिए ताही कोटि बैरी सम, करोड़ों हो बैरी हो त्याग दो। और चाहे तुम्हारे अपने ही कितने भी क्यों ना हो सगे संबंधी, त्याग कर दो। उदाहरण दे रहा हूं बेटी सुन। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। पूज्य प्राण ते प्यारो। हर तरह से तुलसी सो सब भांति परम हित, वही परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। कौन? जासो बढ़े स्नेह राम पद। जासो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। जाके प्रिय राम वैदेही। जाके प्रिय राम वैदेही। और महाराज मीराबाई सबको छोड़ करके चलती हैं। पीहर आई, पीहर में रही, अंत में सब चीज छोड़ी। चित्तौड़ एक बार फिर आई हैं, लेकिन अंत में जाकर चित्तौड़ को भी छोड़ा। मिथिला महाराज
चंपा चमेली मंजुषा कहती है मंगला अब कहां, अब चलो, चल रे मन अब वृंदावन के तीर, चल रे मन अब वृंदावन के तीर। ये सारा संसार ही तो भगवान का घर है, रहने की कमी कहाँ है। चल पड़ी मीराबाई। मीराबाई के साथ में संतों का जमावड़ा जम गया। अब तो महाराज ऐसी चली, ऊदा रोने लगी। रोते रोते अंशुमन से सींच करके विदाई दी है। मीराबाई ने ऊदा को छाती लगाया, ऊदा रोने लगी। भाभी साहब मुझे अपनी बालक मानना, मेरी कोई भी गलती अपराध मुझे क्षमा करना। भाभी साहब एक बार अपना हाथ लेकर के मेरे माथे रख दो। मैं आज समझ गई कि क्यों भाई आपकी भक्ति करते थे। आज समझ में आ गया क्यों पिता तात आपसे कुछ कहते नहीं थे। यहां तक कहते थे अगर मैं मेवाड़ का राजा ना होता तो मीरा के संकीर्तन में मैं भी चला जाता। क्यों कहते, आज समझ में आया भाई साहब। जीजा मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। छाती लगाया, पीठ पर हाथ फेरा है, जय गिरधर गोपाल। चल पड़ी। वृंदावन में आई, जीव गोस्वामी बैठे हुए थे। मीराबाई ने आकर के, सेवक दरवाजे पर है, महाराज जी को कहना कि मीरा उनके अज्ञ छोटी बालिका जैसी मीरा आज अपने भाग्य जगाने अभागिन आई है। जीव गोस्वामी जी का दर्शन हो जाए। अंदर सेवक ने समाचार दिया तो जीव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया, सेवक ने आकर मीरा जी को कह दिया क्षमा चाहते हैं, हमारे जीव गोस्वामी जी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। मीराबाई ने सोचा ओहो गलती हो गई मेरी। मैं तो वृंदावन में यही समझ करके आई कि सारे संसार में केवल रसिक चंद्रशेखर श्री राधावर श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। बाकी संसार के सब जितने भी हैं वह प्रकृति स्वरूपा स्त्री के रूप में ही विद्यमान है। लेकिन आज पता लगा ये दूसरा पुरुष कहां से वृंदावन में आ गया कृष्ण के अतिरिक्त। जो समाचार पहुंचा, मीराबाई के शब्दों को सुना है, जीव गोस्वामी खड़े हो गए। सभी ने अपराध क्षमा, अपराध क्षमा, सभी ने अपराध क्षमा। जीव गोस्वामी ने मीरा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मीरा ने प्रणाम किया। धन्य हो गया मेरा जीवन आज आपका दर्शन करके। आपने आज मेरे नेत्र खोल दिए। जो बात आपने बोली, मीराबाई ने कहा ये आज की बात तो नहीं थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपके नेत्र मैंने खोले। महाराज कृपा, इस दासी पर कृपा बनाए रखना। कहते हैं ब्रजवासियों का आश्रय मिल जाए तो ब्रज का वास मिल जाता है। श्री राधा की कृपा हो तो वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है। श्री राधा की कृपा से वृंदावन में मीरा का प्रवेश तो हुआ, लेकिन आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मीरा वृंदावन धाम में ठाकुर की गोद में रहना भी चाहती है। बेटी ये पूरा वृंदावन तुम्हारा है। मीरा रही, कितने वर्ष वृंदावन रही मीराबाई? 25 वर्ष। 25 वर्ष मीराबाई के श्रीधाम वृंदावन में बीते हैं। जानते हो आप सब लोग, वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करने आप लोग गए हो? किए नहीं किए? पल पल में पर्दे लगते हैं। ये सब कुछ मीरा की बाई के कारण ही तो है कि मीराबाई जब वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने गई हैं और दर्शन करके एक तारा लेकर बांके बिहारी को ही पद सुनाने बैठ गई और पद सुना करके बस आहा ऐसी छवि लखी बांके बिहारी लाल की। अरे मीरा भूल गई तन मन और क्या कहे गिरधर गोपाल की। सब कुछ भूल गई, बांके बिहारी की छवि लखी, ऐसी छवि लखी मैंने बांके बिहारी लाल की। भूल गई तन मन कृपा गिरधर गोपाल की। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, आंखों में आंसू भरे आए। मीराबाई चल पड़ी। पट बंद हुए थे महाराज। प्रातःकाल पट खोले तो बांके बिहारी नहीं है मंदिर में।
पट खोले तो बांके बिहारी नहीं। अब गोस्वामी सब में हल्ला मच गया, हे भगवान हमारे तो आराध्य कहाँ चले गए, हमारे बांके बिहारी कहाँ चले गए। जाकर के जीव गोस्वामी के पास में पहुंचे, हरिदास जी महाराज के पास पहुंचे। हरिदास जी महाराज ने कहा कि ब्रज में एक परम भक्ता आई है। लोग जितने भक्त हैं वे भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसी परम भक्ता एक राजस्थान की बेटी आई है जिसके पीछे बांके बिहारी भागे भागे पागल हो जा रहे हैं। जय जय श्री राधे। किसी ने पूछ लिया मीराबाई से कि मीराबाई सारा सब कुछ चला गया, क्या पाया? और मीराबाई तो एक तारा लेकर के बोल पड़ी कि क्या पाया मैंने। आहा, लोग बोल रहे थे कि कोई ऐसा प्रचलित पद गावे जो कम से कम सबके सुनने में आया। आहा, भगवान बांके बिहारी सामने बैठे और मीराबाई एक तारा लेकर के, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी भर मायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन भी कैसा? खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर ना लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर और ना लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे पाया? सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव भाव में अपने गुरु रैदास जी का, बिहारी दास का, योगी निवृत्तिनाथ का सबका स्मरण किया। सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव के बटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। विमल विमल जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन हाँ कृष्ण रतन हाँ, राम रतन धन पायो। सबने देखा बांके बिहारी पद सुन रहे मीरा का, तुरंत चरणों में गिर पड़े सारे ब्रजवासी भक्त। भाई मीरा, क्यों हमारी रोजी रोटी पे लात मारो, क्यों हमारे आराध्य को हमसे अलग करो, ये हमारे प्राण हैं। और आप ब्रज में क्या आई, आपने हमारे प्राण को अलग कर दिया। मीराबाई बांके बिहारी से कहती है, ठाकुर मेरे आने से ब्रजवासियों को कष्ट होगा तो मेरा आना क्या व्यर्थ हो जाएगा। अरे आप तो मेरे भीतर हृदय में बस रहे हो। जाओ। मीराबाई ने बांके बिहारी को विदाई दी। बांके बिहारी अश्रुपूरित नेत्रों से मीराबाई के कान में कह के गए, सुन अभी तो जा रहा हूं, फिर तुझको बुलवाऊंगा। कहां? नाथ द्वारा, वही बुलवाऊंगा। और सुन, हाँ अभी तो जा रहा हूं, फिर बुलवाऊंगा, फिर ऐसा तुझे अपने में मिलाऊंगा कि कभी कोई अलग ना कर सकेगा। जय जय श्री राधे। और मीराबाई आंखों में आंसू भरे हुए ठाकुर गए। बांके बिहारी अपने स्थान पर विराजमान हुए और तब से लेकर आज तक बार बार पर्दा लगने का मतलब क्या है? हे किसी से आंख न मिल जाए इनकी, कहीं कोई मीरा जैसी भक्ता ना आ जाए कि कहीं छोड़कर ठाकुर फिर चले जाएं तो कहां ढूंढेंगे। पल पल में पर्दा लगाते रहते, नैन न मिल जावे, नैन न मिल जावे। तब से लेकर आज तक वही परंपरा चली। और मीराबाई वृंदावन के लिए कहती है अपनी एक सखी को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन मीको। कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा, कुंजन कुंजन फिरूं सांवरा। सुखद सवद सुनत मुरली को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन। और अंतिम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं यही ये अंतिम बात बोलकर विश्राम कर रहा हूं, इसी बात पर ध्यान देना। और इसी बात को सीख करके ले जाओगे तो 3 दिन कथा सुनना तुम्हारे पूरे जीवन को सफल कर देगा। इसी बात को सुन लोगे तो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, आलीरी मोहे भजन बिना नर फीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन। मन तो यही है कि मीराबाई को हम वृंदावन में ही छोड़ें, क्योंकि हम जा रहे हैं 18 को पहुंचेंगे। मीराबाई हमारे वृंदावन में रहे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए हम मीराबाई को अलग रखें ठाकुर से। ना ना ना, बस इतना ही कह करके। प्रसंग तो बहुत मैंने कुछ कई, अब मैं क्या बताऊं, छोड़े भी हैं, कम भी किए हैं, लेकिन इतना आपको मैं आश्वासन दी, पहली बार मीराबाई का चरित्र इस दास को कहने का अवसर मिला है। मैं सबसे इतना ही कहूँगा कि भैया चूक हमसे हो सकती है, क्योंकि पहली बार चरित्र पढ़ा। और मैं आपको बताऊं,
पढ़ने में समय ज़्यादा गया, बोलने में समय ज़्यादा नहीं गया, और पढ़ने में आंसुओं की इतनी धार बही है कि शायद वो बोल नहीं सकता इस मंच से मैं आकर के। लेकिन ठाकुर ने ही कृपा करी, जितना बुलवाया उतना आप सबको कुछ सुना पाया। और इतना कहता हूँ कि अंत में जाकर के मीराबाई जब गई हैं श्रीनाथ जी नाथ द्वारे में, वहाँ पर भगवान के विग्रह का दर्शन करते करते मीराबाई सशरीर ही भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई हैं। जय जय श्री राधे। भगवान से मिलन हो गया। भाव तो इतने थे मीराबाई का, जब गिरधर को पुकार रही हैं तो प्रणत कामदम, गोपी गीत गान भी हुआ है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय ददई मही कर्कशेषु तेना टवी मटसी तद्व्यथतेन किंस्वित् आहा कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। मीरा का इस प्रकार से प्रणत गीत, प्रणय गीत आर्त तो होकर के कृष्ण को पुकारा है। वह सुंदर गीत कभी अवसर मिलेगा तो फिर एक बार मीराबाई का चरित्र बोलने की मेरी प्रबल इच्छा रहेगी, क्योंकि श्रोताओं के कारण ही ये सौभाग्य मिलता है वक्ता को। नहीं तो हम तो भागवत कर रहे, रामायण कर रहे। लेकिन मैं हृदय की बात बताऊं, अब तक मैंने बहुत जो ठाकुर ने बुलवाया, भागवत इस शरीर ने दास ने की है, रामायण इस दास ने की है, देवी भागवत इस दास ने की है, हनुमान कथा इस दास ने की है। लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूं, भक्तिमती मीरा ने जितना रुलाया है उतना किसी ने नहीं रुलाया। जय जय श्री राधे श्याम। चाहे ऐसा जैसे बोलते किसी को नशे का लत पड़ जाती है ना, इस मीरा के चरित्र को पढ़ने की ऐसी लत पड़ गई। ट्रेन में रुलाया। मैं आपको एक गुप्त बात बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। ट्रेन में रुलाया, कमरे में रुलाया, बाथरूम में रुलाया। कौन जगह है इसने नहीं रुलाया हो? कोई जगह नहीं छोड़ी इसने। और आप सोचो, मैं तो सबसे कहता हूं कि भैया घरों में अपने कम से कम ये पढ़ना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा, एकदम जीवन बदल जाएगा। काश हम तो इतनी ही विनय, इतना ही निवेदन करते हैं कि हे भक्तिमती मीरा, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तू इतनी कृपा करना, मन के सारे विकार दूर होकर के हम तेरी ही भक्ति कर लें तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। इतनी हम पर कृपा करना। युगल चरणों में यही प्रार्थना है कि ठाकुर कृपा बनाए रखना। इन कथाओं से कभी जीवन दूर ना हो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। आओ संकीर्तन के साथ ही विश्राम करेंगे।